अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच में, आप सुन रहे हैं आई लव साइको। आई लव साइको को स्टार्ट करने से पहले जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सितारा अपने घर में बैठी थी, डॉक्टर मुस्कान अपने उस घर में बैठी थी जो घर उनका था। वो घर नहीं था जिस घर में डॉक्टर सितारा को मारा गया था, जिस घर में डॉक्टर सितारा को ऊपर टॉर्चर किया गया था। वो घर बहुत बड़ा हुआ करता था। उनकी पापा की जब वो कंडीशन ठीक नहीं थी, उनकी बीमारी के बारे में उन्हें पता चला, सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी का घर भेज दिया। वो घर खरीदा था डॉक्टर सितारा की मम्मा ने। फिर वो इस घर में आ गए जहाँ पर आए दिन सितारा आती रही, यहीं पर रहती थी 6 महीने के लिए। फिर सितारा को उसी घर में टॉर्चर, मारना, खाना पीना ना देना। वो घर भी बड़ा था। फिर दूसरे स्टेज की तरफ चलते हैं, जैसे कि मतलब कैंसर के 2-3 स्टेज होते हैं। उनके डैड की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ती चली गई। तब मजबूरी में उसकी मम्मी ने वो वाला भी घर छोड़ दिया। फिर खरीदा एक फ्लैट, बहुत सस्ते भाव में फ्लैट खरीदा, 2 कमरे वाला, एक किचन, 2 कमरे, आराम से 2 माँ बेटी और एक हस्बैंड के लिए काफ़ी था। उस पर सितारा वो यहाँ आती नहीं थी, उसे पता नहीं था। उसने सोचा कि सितारा वो उस पुराने घर में जाएगी। फिर उसने सोचा नहीं, वो उस घर में कैसे जा सकती है जिस घर में वो घर उनका है ही नहीं, उनका ख़त्म हो चुका है सब कुछ उनसे। तो उसने दिमाग लगाया, फिर दिमाग आया, उसकी आदत तो है कि जब भी किसी से, जब भी गुस्सा होती, नाराज़ होती, तकलीफ़ में होती, वो अपने रूम को ही चुनती, चाहे वो घर का होता, चाहे इस घर का, चाहे इस घर का। इन तीनों घरों में उसका रूम ही उसे खुद के लिए सेफ लगता है। तो इस वक्त वो अपने उस रूम में बैठी थी जहाँ पहले वो रहा करती थी। पता नहीं क्यों सितारा को ये चीज़ याद आ गई, कहीं हो ना हो मुस्कान मुझे यहाँ मिल सकती है। तो वो उसे सीधा वहीं पर चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर लैला और उनकी गर्लफ्रेंड गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो चुके थे। तब वो उसको सोच रही थी, लैला की गर्लफ्रेंड ने आंखें बंद की, जूली ने। तो उसने कहा 1 मिनट। तो उसने कहा क्या क्या 1 मिनट, तुमने एक चीज़ नोट की? नहीं, आज सुबह से सितारा बिजी थी। हाँ, ऑपरेशन के चक्कर में क्लास भी उसने नहीं लिया था, उसके क्लास के भी हम लोगों ने लिए थे। हाँ याद है मुझे। तो वो जब हमें मिली थी, मैंने एक चीज़ नोट की। अब तुमने क्या नोट किया? मैंने उसके नेक बोन की तरफ बाइट का निशान देखा है। व्हाट, मजाक कर रही हो? ऑपरेशन थिएटर ने किसी मरीज ने काट लिया उसे? ऑपरेशन मत करो मेरा। जोक अच्छा था पर मुझे हंसी नहीं आई। अच्छा ओके सॉरी। मेरा मतलब उसके नेक पर बाइट निशान थे, शायद उसकी बॉडी पर भी होंगे। शायद मुस्कान के साथ वो इंटीमेट हुई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है, सितारा ऐसी बनती नहीं है। कल रात तो मैंने कहा था ना, बी मोमेंट। अगर लड़की के अंदर एगोनिस्ट जागे, कुछ भी हो, वो खुद को शांत कर रखने के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर कर सकती है। हम लड़कियां हैं, कभी कभार हमारे रोमांटिक चीज़ें कुछ ज़्यादा हद से हावी हो जाती है। जैसे लड़के कंट्रोल नहीं करते उन्हें, तुम समझ रहे ना मेरी बात को? समझ रहे हो? तो उन्हें वॉशरूम जाके खुद को रिलैक्स करना पड़ता है। तो लड़कियां भी यही कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? जब कमरे में आप अकेले रहती हो, कमरे को बंद करो, अपने आप को रिलैक्स कर दो, सिंपल सी बात है। लेकिन सितारा मुस्कान को, मेरा मतलब ऐसा मुझे तो नहीं लगा था। मुस्कान जब डिनर मैंने देखा था, लंच नाश्ते के टाइम पर जल्दी में थी, उसके बॉडी में कोई भी निशान नहीं था। उसने पूरा प्लेज वाला गला, यानी कि मतलब उसके नेक वगैरह नज़र आ रहे थे, ऐसे कमीज़ पहनी थी जहाँ तक मैंने देखा था बाहर से। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शायद उसने किया है सितारा के साथ, और शायद इसी चीज़ की वजह से वो पछता रही है कि उसने क्यों किया। ह्यूमन उससे ज़बरदस्ती। और सितारा के साथ तुम्हारा दिमाग ख़राब है। सितारे के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये बात याद रखो स्वीटहार्ट। आई नो शायद कुछ ऐसी चीज़ें मिसिंग हैं जो उसे सोल्व करनी चाहिए थी, इस तरह भागना नहीं चाहिए था। अब छोड़ दो उनके हाल पर, देखो क्या नतीजे निकलते हैं और घर जाके क्या बोलें। वही जो कहा है हमने, डॉक्टर सितारा की नाइट ड्यूटी है, डॉक्टर मुस्कान की भी नाइट ड्यूटी है, दोनों हॉस्पिटल में रहेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन उनका ऑफ रहेगा, क्योंकि उन्हें कुछ ऑपरेशन करने, कुछ क्लासेस ले, ऑपरेशन में असिस्ट कर रही है डॉक्टर मुस्कान। डॉक्टर्स को, जहाँ जितने डॉक्टर हैं वहाँ पर इमरजेंसी की सूरत में उनका होना ज़रूरी था। दस इट। आई होप सब ठीक हो जाए। वो लैला के कंधे पर सर रख के कहती है, जूली बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा। अगर सितारा उसे ढूंढने गई थी तो ठीक था, अगर सितारा उस पुराने घर में चाहती जहाँ उसके साथ वो सब कुछ हुआ था, तो एक पल के लिए लैला कहती नहीं,
नहीं जाती, शायद जाती भी। नहीं जाने की वजह उसकी खुद की है और जाने की वजह भी वो खुद है। मतलब ये मुस्कान, अगर उसे जाना है मुस्कान के लिए तो उसे उसी जगह पर भी जाना पड़ेगा जहाँ वो जाना नहीं चाहती, जहाँ वो ज़िंदगी के उस बाब को बंद कर चुकी थी। उस बाब को फिर से खोलने का फ़ायदा ही नहीं होगा, बेवकूफ़ी होती है। उन चीज़ों को जीना, उन चीज़ों के अंदर जाना, उस चीज़ के अंदर कदम रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और आई थिंक सितारा ऐसा नहीं कर सकती है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो लोग घर तक पहुँच जाते, जैसे घर में पहुँचते डिनर टेबल पर दोनों ही मम्मीज़ बैठी थी। उन दोनों को देख कर कहती, उन दोनों ने मैसेज किया अभी थोड़ी देर पहले कि वो आज रात नहीं आएंगे। हाँ, नाइट शिफ्ट है, आप तो जानते हैं डॉक्टरों की लाइफ कैसी होती है, पुलिस वालों की लाइफ की तरह होती है। किसी भी वक्त हमें बुलावा आ सकता है, किसी भी वक्त हम लोगों को ड्यूटी देना पड़ता है। तुम लोगों को खाना खाना है? ऑफ कोर्स भूख बहुत लगी और उन दोनों के लिए खाना भेज दो? नहीं, भेजने की ज़रूरत नहीं। सितारा ने भी खाना खा लिया, मुस्कान ने भी खाना खा लिया। अच्छा ठीक है, पक्का खा लेना। उन्होंने मैसेज में आपको क्या कहा? हम खाना खा लेंगे, खाना खा रहे हैं, हमें मैसेज मत कीजिएगा, आप हॉस्पिटल में हैं, बस आप अपना ख्याल रखिएगा, दवाई वगैरह ठीक से टाइम से खाइएगा और बस इतना। और मुस्कान ने क्या कहा? मुस्कान ने सिर्फ इतना कहा, मामा अपना ख्याल रखिए, आप मेरे लिए ज़िंदगी है। बस ये कुछ परेशानी मुस्कान क्या? अरे नहीं तो क्यों परेशान होगी, जब तक हम सब साथ हैं तो परेशान नहीं हो सकती। डॉक्टर रेयान की भी फैमिली आ गई थी, डॉक्टर रेयान कुछ बोलने ही वाले थे, तब वो कहते हाँ हमें पता है कि डॉक्टर सितारा नाइट ड्यूटी पे है। वो चुप हो जाते हैं। डॉक्टर रेयान की मिसेस रेयान, मिस्टर रेयान को देखते और मिसेस की तरफ देखते डॉक्टर रेयान ये क्या कह रहे हैं। तब वो लोग नाश्ता मतलब डिनर करते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं। कुछ देर के लिए चहल कदम के लिए रेयान प्लस लैला बाहर चले जाते। वहाँ की लेडीज़ अपने काम कर रहे हैं, बर्तन वगैरह उठाना, वहाँ पर सर्वेंट भी था, लेकिन फिर भी एक हाथ से दो हाथ, दो हाथ से तीन हाथ, तीन हाथ से चार हाथ होना तो जल्द से जल्द काम हो जाते हैं। तो इसी तरह का हो रहा था। तब डॉक्टर रेयान लैला से पूछते, तुमने झूठ क्यों बोला? आज सुबह से ही सितारा को मैंने हॉस्पिटल में नहीं देखा, क्लासेस में भी मैंने नहीं देखा। वो पागल है क्या? उसका एग्ज़ाम सर पर आ रहे और इस तरह एक भी क्लास मिस किया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें नहीं पता क्या हुआ है, बस इतना पता है कि कल रात वो सितारा के साथ उसके रूम में थी और कितने बजे रूम से निकली ये नहीं पता। सुबह सुबह हाँ सुबह। अब इसके बीच उनके बीच क्या हुआ ये हमें नहीं पता। तब से लेकर अब तक सितारा गायब है और वो अपने उस पुराने घर में है। कौन सा घर? अरे वो जो इस इलाके में लिया था ना आंटी ने, जब अंकल के दूसरा ऑपरेशन हुआ था। ओ अच्छा हाँ ठीक है, पक्का उसके साथ है, कुछ हुआ है क्या? अब इतने अंदर तक तो नहीं कह सकते कि क्या हुआ है क्या नहीं, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ, हो सकता है कह सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट, अपना ख्याल रखो। इन झूठ कब तक चलना है? जब तक वो दोनों ना चाहे, जब तक सितारा ना चाहे तब तक। ओके, अब गुड नाइट ये कहकर सब लोग सोने चले जाते हैं। अब इस घर को बंद कर देते हैं लॉक, मतलब सोने का सब सो चुके हैं। सितारा की मम्मा, मुस्कान की मम्मा अपनी बेटी की मैसेज देख रही थी, मुस्कान की मम्मा। तो उसकी बहन आके कहती, दी क्या देख रही है? मुझे लगता है सितारा परेशान है। अगर परेशान होती तो इस वक्त घर पे होती, और ये घर पे नहीं। किसी से पता लगा कि वो हॉस्पिटल में है या नहीं। ओह शिट, जब लैला यहाँ से गुजर रही थी आखिरी लफ्ज़ उसने इस्तेमाल सुन लिया था। तो उसने भी क्या किया था, निकलने से पहले रिसेप्शन से कहा था, जो नाइट शिफ्ट की रिसेप्शन होती है, सुबह के की भी होगी, नाइट की होगी। तो जैसे ही फ़ोन करेंगी तो कहेंगी हेलो मैम कहिए, डॉक्टर मुस्कान हैं? जी हाँ, उनकी नाइट ड्यूटी है आज रात की, आपको आना है। मतलब डॉक्टर सितारा के साथ उनकी रात की ड्यूटी है, डॉक्टर सितारा कुछ और डॉक्टरों के साथ उनकी नाइट की ड्यूटी है। तो कहती है अच्छा ठीक है, बुला दो मैम उनको, क्योंकि उनका मोबाइल ऑफ है ना। उन्होंने कहा शायद किसी का कॉल है तो उन्हें बुला दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था, कॉल किया था फ़ोन ने कि पूछने के लिए, बस ठीक है, उसे डिस्टर्ब मत करना, उससे मत बताना उसकी मम्मा का कॉल आया था। ओके मैम, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर फ़ोन रख दी। तब वो आपसे लैला कहती, ये तुमने कब किया? जूली कहती है, करना था, माएँ हैं, कुछ भी शक हो सकता है, मैसेजों में कुछ भी ऐसी चीज़ें नज़र आ सकती है माओं को कि उनकी बच्चियाँ परेशान है कुछ और। मुझे पता था सीधा वो हॉस्पिटल कॉल करेंगे। निकलने से पहले मैंने रिसेप्शन को सख्ती से मना किया, किसी की भी कॉल आए, किसी की भी इमरजेंसी थ्रू मुझे कॉल करना। अगर फैमिली मेम्बर की किसी की कॉल आए, फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं, लैला कहती है, सितारा की मम्मा एंड मुस्कान की मम्मा, उन दोनों के अलावा कोई और कॉल नहीं कर सकता। बाई चांस कॉल कर लिया भी है तो नंबर वाली मशीन चालू कर दो, जिससे नंबर शो हो जाए कि किसके नंबर से कॉल आ रही है। तो बस ये कहकर मैं आ गई। वेरी गुड स्वीटर।
आई लव यू, दिन पर दिन मुझे तुमसे बहुत प्यार होता है। हाँ बस बस सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पीरियड है तुम्हारे। ठीक है, हक कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मेरी जान। ये कहकर ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ सितारा खड़ी होकर सिर्फ मुस्कान को रोते हुए देखती है, वो जाती है किचन से पानी लाती है और पानी के साथ साथ उसके हाथ में एक ट्रे था। ट्रे को साइड में रखती है और पानी देती है कि लो पानी पियो। तो वो सर उठा के नहीं कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अकेला छोड़ दो। रोने की वजह पूछ सकती हूँ मैं आपकी? क्यों इस तरह रोकर अपने आंसू को अपने आंखों को तकलीफ दे रही हैं और काम का आंसू बहा रही है? काम का आंसू? सीरियसली काम का आंसू? अपनी नज़रें उठा के उसकी तरफ देखती है। उसकी नज़रों में क्या नहीं था? दर्द, तकलीफ, कल रात की हुई चीज़ों की जो चीज़ नज़र आ रही थी सितारा को, वो सारी फीलिंग नज़र आ रही थी उसकी आंखों में। वो बस एक टिक उसकी आंखों में देखने लगती। वही दूर उनके बीच में गैप था। सोफे पलंग पर बैठी थी सितारा मुस्कान, और बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, बैठी भी नहीं थी सितारा। वो बस गौर से उसे देख रही थी। क्या कहूँ? हाँ, रो ना। ये बात दिमाग में बार बार पिन कर रही है। मैंने तुम्हें फोर्सफुली सब कुछ किया है, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, मैंने तुम्हारे ना करने के बावजूद मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आई नो, मैं तुमसे प्यार करती, लेकिन मेरे प्यार इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता मैं खुद से तुमसे ज़बरदस्ती करूँ, तुमसे इंटीमेट होने के लिए तुम्हें ज़बरदस्ती फोर्स्ड करूँ, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँ। मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। हाँ, तुम कहना ना, तुम ऐसे कह सकती हो कि कल रात तो तुम कुछ कह भी नहीं रही थी ना कुछ कर रहे थे। इसका ये मतलब हुआ ना कि सबसे ज़्यादा मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया था। वो खड़ी और रोने लगती है अपने घुटनों को सर रख के। सितारा सिर्फ 10 मिनट तक उसे गौर से देखती है। गौर से देखने के बाद सितारा क्या करती है? सितारा अपने शर्ट की बटन खोल देती है। जो वाइट कलर का शर्ट उसने पहना था और ब्लैक कलर का जीन्स था, उसे वो खोल देती है। आधे बटन खोल देती है, पूरे नहीं खोलती। आगे बढ़ती है। जैसे ही आगे बढ़ती है, सामने बिल्कुल सामने मुस्कान के खड़े हो जाती है। मुस्कान के सामने खड़े होने के बाद मुस्कान के हाथों को पकड़कर उसे खड़ा करती है और फोर्सफुली उसे किस करने की कोशिश करती है। फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। एक पल ऐसा आता है सितारा को इस तरह करते हुए देखकर तो मुस्कान कहती छोड़ो मुझे, ये क्या करो, बदतमीजी क्यों करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज़बरदस्ती किसे कहते हैं मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये कहकर बहुत ज़ोर से पुश करती है बेड के ऊपर सितारा को। सितारा बहुत ज़ोर से पुश करती है मुस्कान को बेड के ऊपर, और बेड के ऊपर जिस तरह से उसे पुश करती है, एक पल के लिए वो डर जाती है, मुस्कान डर जाती है और पूरे बेड के बीचों बीच मिडल पॉइंट पर गिर जाती है। प्यार से तो उसने पुश किया नहीं था, ज़ोर से किया था। फिर एक झटके से उसके ऊपर आके उसके पाँव को ब्लॉक करके उसके हाथों को बांध के उसके चेस्ट को पकड़ के प्रेस करती है और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकल रहा है छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो, तुम इस तरह नहीं कर सकती, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और उसे किस भी करती नहीं, पर वो तनाशा किस करती है तो उसके चीख को रोकने के लिए वो एक हाथ से उसके मुंह को बंद कर देती है। एक हाथ से उसने पहले से उसके हाथों को ग्रैब करके रखा था, दूसरे हाथ से उसके मुंह को बंद करती अपनी पूरी बॉडी के ज़ोर से उसने उसकी पूरी बॉडी को लॉक किया था। ऐसे लॉक किया था कि ना वो एक साइड हो सकती है ना दूसरी साइड हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह से एक पल ऐसा आता है कि उसकी चीख के साथ उसके आंसू भी निकलने लगते हैं। उसके आंसू देखकर जो सितारा कुछ करने की कोशिश कर रही थी वो उठ जाती है और एक साइड में जाके बैठ जाती है, बेड के दूसरी साइड में मुंह करके बैठ जाती है और उसे उसे रोते हुए देखती है। जब उसके रोना थोड़ा कम होता है वो खड़ी होती है, उठ के सीधा सामने आके सितारा को खींच के एक थप्पड़ मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह ओसफुली हरकत करने की? मेरी मोहब्बत की तौहीन करने की तुम्हारा हक कैसे हुआ? वैसे ही जैसे आपने किया था, मुझे ये कहकर कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था, डेमो दिखा रही थी आपको। आपको लगता कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है? बिल्कुल भी नहीं। आपने मेरे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं की है और मुझे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने आप को सेफ रख सकती हूँ। जब आपने मुझे टच किया था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको टच किया था, इससे क्या पता चला आपको? फोर्सफुल इससे कहते हैं, ज़बरदस्ती इससे कहते हैं, किसी लड़की की इज्जत को सरेआम नीलाम करना इससे कहते हैं। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से आपके साथ सो रही हो, बिना आवाज़ किए, बिना चीख किए, बिना हाथ पैर मारे, वो आप उसकी मर्ज़ी होती है। अगर जब वो इंसान हाथ मारने लगे, पैर को मारने लगे, मुंह से उसकी चीख निकलने लगे, चीख के दो रूप होते हैं,
एक रोमांस करते वक्त वो फीलिंग होती है जो आप अपनी फील को अपने मुंह से निकालने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्ती वाली चीज़ में आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, कोई आपकी मदद करने आए वैसे ही चिल्लाते रहते हैं। ये चीज़ होती है ज़बरदस्ती। तो आप बताइए, इन दोनों चीज़ों में मैंने कौन सी चीज़ की थी आपके साथ? जब आप मेरे साथ इंटीमेट हुए थे, उसकी नज़र झुकी थी, उसकी नज़र झुकी थी, और उसकी तरफ देख नहीं रही थी, वो बात कर रही थी। ये सुनने के बाद मुस्कान रुक जाती है, कल की चीज़ें फिर से याद करती है। एक पल भी ऐसे नहीं लगा था कि वो सितारा के साथ ज़बरदस्ती कर रही है, और ना कि सितारा के मुंह से वो चीख निकल रही थी जो ज़बरदस्ती के टाइम पर एक लड़की के मुंह से निकलनी चाहिए थी। उसकी फीलिंग थी, और उसकी फीलिंग में कंट्रोल भी था। उसने अपनी आवाज़ नहीं निकाली थी उस फीलिंग के लिए जो वो सितारा मुस्कान के साथ बिता रही थी। लेकिन अब थोड़ी देर पहले जिस तरह से मुस्कान ने कहा था कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती की, मैंने तुम्हें फोर्सफुली किस किया, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, इस चीज़ से मुस्कान को, सितारा को तकलीफ़ हुई थी। तो इसलिए उसने इसे ये डेमो दिखाना बेहतर समझा। तो कड़ी थी, वो आगे बढ़ के उसके कंधे से पकड़ के अपने सामने करके अपनी नज़रों को उसकी नज़रों में गाड़ देती है। आई नो कि हमारे बीच में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ बुरा भी हुआ था पहले। मुझे एक चीज़ पता है, मैं तुम्हारी मोम के सामने बैठना पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारी मोम के साथ खाना पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारी मोम से बातें तक करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी वजह बहुत सॉलिड वजह है। वो औरत है जो मेरी माँ की सगी बहन थी। उन्होंने मुझे किस तरह टॉर्चर किया ये तुम भी अच्छी तरह जानती। अगर बाई चांस तुम उस घर में होती, क्या मैं तुम्हें उस घर में ढूंढने आती? बिल्कुल भी नहीं, शायद कभी नहीं आती। शायद ज़िंदगी भर में ये तुम्हें इसी तरह रोते हुए देख सकती थी, लेकिन उस घर में कभी नहीं आती जिस घर में मेरी बहुत सी दर्दनाक चीज़ें थी। रातों को उठ के रोना, रातों को उठ के सूखी रोटी खाना, कभी कभार ना खा के सो जाना, सूखी रोटी को तुम्हारी मोम को, कबाड़ वाले को देना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए तकलीफ दे थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पैसे आते थे मेरे डैड के अकाउंट में, वो देती थी। अगर लैला ना होती मेरे साथ तो मैं ये ज़िंदगी नहीं जीती। लैला थी तो मैं थोड़ी सी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी मेरी। लैला के जाने के बाद फिर से वही रूटीन, वही लाइफ। लेकिन इसके बाद मेरी चेंजिंग हो चुकी थी, मैं चेंज हो गई थी, मैं एक पागल, एक साइको बन चुकी थी। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद रख सकती है मुस्कान? सितारा से मुस्कान कैसी उम्मीद रख सकती है? आप मेरी ज़िंदगी हो, पहले भी थी, अब भी हो। आप मेरे लिए वो हो जो शायद मैं आपकी वजह से आपकी मम्मा को बर्दाश्त कर लूँ, आपकी मम्मा को देख लूँ, या शायद ऐसे भी हो सकता है कि आपकी खातिर मैं आपकी मम्मा के साथ बैठ के डिनर लंच किसी भी टाइम पर हो सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर ना खाना खाऊंगी तो मेरी मॉम को पसंद नहीं आएगा, और ये चीज़ मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी माँ से कही हैं, बहुत दर्द दिया है मैंने उन्हें एक बेटी के तौर पर। उन्हें जो लफ्ज़ नहीं सुनना चाहिए वो लफ्ज़ उनकी बेटी ने उन्हें सिखाया है। उन चीज़ों को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, उन चीज़ों की मैं, जो मैंने बुराई की है उन्हें अच्छाई में बदलना, कन्वर्ट करना चाहती हूँ। मेरे अंदर बहुत सी बुराइयाँ हैं, मैं चेंज नहीं हो सकती, चेंज होने का फ़ायदा क्या? लेकिन हाँ, अगर तुम चाहती हो मैं तो चेंज हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए हो सकती, किसी बाहर वालों के लिए नहीं हो सकती। जो जैसे मैं हूँ वैसे, ये दुनिया ना जानवर है। अगर आप चेंज नहीं होंगे, आप खामोश रहेंगे ना, तो आपको खाने के लिए सब आ जाएंगे। जंगली कुत्ते, जंगली भेड़ियों की तरह आप पर टूट के आपका शिकार करेंगे। तो इसलिए मुझे स्ट्रोंग रहना है, और स्ट्रोंग रहने के लिए मुझे खुद को संभालना है। और मेरे डैड, जो मेरे फादर है, बायोलॉजिक फादर, उन्होंने जितनी चीज़ें की उन चीज़ों को मुझे सुधारना है। जो गलतियाँ उन्होंने की है उन गलतियों को मुझे सुधारना है। कंपनी में लॉसेस बहुत हो चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल और कंपनी को दूँगी। आज मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आपने एक भी क्लास नहीं लिया था। मैं तो बिजी थी ऑपरेशनों के चक्कर में, ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रही थी, कभी टाइम ही नहीं मिला था। घर आके पता चला कि तुम गायब हो, तुम कल सुबह से ही नज़र नहीं आ रही हो। सबने मुझे बताया कि तुम सुबह से किसी क्लास को भी नहीं ले चुकी हो। इस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा आप कहाँ जा सकती है, कहाँ। फिर सोचा कल रात की वजह से शायद आप गायब हो गई हो, शायद आपको लगा कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी है, इसलिए आप गायब होगी। अगर मैं देखा जाए आपकी नज़रों से, तो मैंने कुछ गलत किया नहीं, ना कुछ गलत करने के लिए आपको कहा है। आपको मेरी बॉडी की नीड थी, तो मैंने अपनी बॉडी को सामने से पेश किया बिना ज़बरदस्ती के। अगर आप मुझसे ज़बरदस्ती करते तो क्या मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको पुश कर सकूं, आपको थप्पड़ मार सकूं, आपका गला पकड़ सकूं।
सा सोचिए, इतनी तो हिम्मत है सितारा में कि किसी को भी अपने ऊपर हावी होने से रोक सकती है। अगर किसी को इस मुस्कान भी क्यों ना हो, अगर ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बिना मुझसे छू रही हो, तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है। पूरी तरह से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। अभी जो डेमो मैंने आपको दिखाया था, आपके साथ ज़बरदस्ती की, फोर्सफुली की थी, उसे कहते हैं ज़बरदस्ती। उसे कहते हैं आप जिससे प्यार करते हो उसकी बिना इजाज़त उसके छू रहे हो, और वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। माफ़ी मांगती, कहती है मुझे मत करो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करो, बहुत सी चीज़ें कहती हैं। उसे हम कह सकते हैं ज़बरदस्ती। किसी का रेप करना, क्या मैं आपके साथ ये कर सकती हूँ कि आप मेरा रेप कर सकती हैं? ज़रा बताइए। बहुत लोग पागल ही समझेंगे हम दोनों को कि अगर मैं रिपोर्ट लेके आने जाऊँ, ये कहूँ मुझे किसी लड़की ने आरवेस मतलब मेरा रेप किया है, तो कहेंगी अच्छा 2 लड़कियों भी रेप कर सकती है एक दूसरे का। जहाँ तक हम लोगों को पता, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोगों की लड़की एक दूसरे के साथ प्यार करती है, फर्स्ट नाइट करती है, ये करती है, वो करती है, और पहली लड़की आई ये कह रही कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, ये चीज़ जोक मानेंगे लोग। और तुम खुद को जोक बनाना चाहती हो? तुमने मेरे साथ जो कल रात किया था मेरी मर्ज़ी से किया था। मैंने खुद से तुम्हें अपने आप को पेश किया था। तुम जब रो रही थी, जब तब आपको जब तकलीफ़ हो रही थी, आप जब रो रही थी, तब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप जा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अगर आपको जाने दिया तो आप रूम में जाकर पता नहीं खुद के साथ क्या कर बैठे। इस चीज़ की वजह से मैंने आपको रोका, इस चीज़ की वजह से मैंने अपने आप को आपको सौंपा, क्योंकि मैं जिस इंसान को अपने आप को सौंप रही थी ना, वो मेरे दिल के करीब थी, वो मेरे दिल में है, मेरी ज़िंदगी में है। आपने मेरे साथ जो कुछ किया ये आपकी चीज़ें थी। आपने दोस्तों के कहने पर साथ मेरे साथ दोस्ती की, ये आपकी प्रॉब्लम थी। हाँ, गुस्सा था, नफ़रत थी इस बात से कि आपने अपने दोस्तों के कहने पर मुझसे दोस्ती की। लेकिन सोचा जाए, मैं अगर गहराई से सोचूं, सितारा अपनी लाइफ को पीछे से ले जाकर गहराई से सोचे, कहा तो तुमने अपने दोस्तों के कहने पर किया, लेकिन जो जो चीज़ें तुमने मेरे साथ की वो तुम्हारे दिल की वजह से किए थे। आपके दिल ने कहा था कि आपको मेरे साथ इस तरह व्यवहार करना है, आपको मेरे साथ इस तरह काम करना है। आपकी मम्मा की डांट से आपने मुझे बचाया, आपकी मम्मा की मार से मुझे बचाया। अगर आप अपने दोस्तों के कहने पे होती, अगर आप अपनी मम्मा की बेटी होती ना, तो आप ये कहती चलो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है इसके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मैं तो दिखावे की दोस्त हूँ। लेकिन नहीं, आपने मुझे हर चीज़ से बचाया था। यहाँ तक कि आपके दोस्तों ने तो सिर्फ कहा था दोस्ती करो, घर में बैठ को सीखो, काम दो, अपने होमवर्क दो, ये चीज़ें करो। उन्होंने तो ये तो नहीं कहा था ना मेरे स्कूल को बंक करके मुझे पानी पूरी खिलाने ले जाओ, बाहर की दुनिया के नज़ारे करवाओ मुझे, जो चीज़ मैंने नहीं देखी एक्साइटेड में, पागलपंती में मैं आपके साथ जाके वो चीज़ें देखूँ। समंदर के बारे में सुना था, किताबों में पढ़ा था, टीवी में देखा था, वो चुप चुप के जब समंदर की कोई चीज़ें आप देखती थी तो मैं आपके पीछे खड़े होकर चुप के देखती थी, क्योंकि मुझे टीवी देखने की भी इजाज़त नहीं थी। फिर भी आपने मुझे अपने पास बिठा के मुझे कहती थी क्या देखना पसंद करोगी, कार्टून देखना, कुछ चीज़ें देखना। मुझे नहीं पता था कार्टून किस चिड़िया का नाम है। बचपन से मुझे इन चीज़ों के लिए कहा नहीं गया था। अगर मैं अपने उस फादर की कज़न सिस्टर के घर में थी, वहाँ पर भी मेरी कंडीशन यही थी। हाँ, वहाँ पर सब सख्ती थे, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें थी अच्छी। तुम आपकी वजह से, आपकी अच्छाई की वजह से, आपके दोस्तों ने आपसे क्या कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अपने दोस्तों को किया तो सही, आपने काम मुझसे करवाए, लेकिन कभी आपने मुझे टॉर्चर करना नहीं शुरू किया था। शुरू शुरू में आपने मुझे बहुत टॉर्चर किया था अपनी मम्मा के साथ मिलके, खाना ना देना, प्यास लगना, खांसी में मुझे पानी ना देना, एवरीथिंग। मुझे आपसे नफ़रत थी, बहुत नफ़रत। जिस तरह मैं आपकी माँ से करती थी उस तरह मैं आपसी से भी नफ़रत कर रही थी, बेतनाशा नफ़रत करती थी मैं आपसे कि कैसी लड़की है, मुझसे बड़ी है, मुझे दी कहना चाहिए। 2-3 दफ़ा थप्पड़ तो मैंने इसी चीज़ पर खाई थी कि आपकी माँ कह रही थी मैं आपको दी कहूँ, क्योंकि आप मुझसे बड़ी थी, 5 साल कह सकते आप मुझसे बड़ी थी। तो उसे घूर के देखती, हाँ घूरिए मत, मेरे दिल से भी फीलिंग नहीं निकली थी आपको दीदी कहने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारी नीयत पहले से ख़राब थी मुझ पर। नीयत ख़राब कह नहीं कह सकते, दी कहने के लिए फीलिंग होनी चाहिए, सामने वाले को दी मानना चाहिए। जो दी हो, आपकी हर बात, आपके दर्द को समझे। लेकिन नहीं, आपके लिए मुझे दी नहीं आता था। जहाँ तक नीयत की बात है, आपके ऊपर मेरी नीयत भी ख़राब नहीं थी। बस आज की डॉक्टर को लोग देखते हैं पागल साइको कहते हैं, उसे चप्पे चप्पे के बारे में पता है। अगर पुराने सितारा को कोई कहते कि तुम यहाँ से जाओ, इस जगह इस चीज़ को खरीद के लाओ, तो वो डरते काँपते वो निकलती है घर से बाहर, डरते डरते निकलती है।
उसे लाइफ की कोई भी चीज़ों के बारे में पता नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन आपने मुझे एक ज़िंदगी दिखाई थी, एक लाइफ दिखाई थी कि घर के बाहर भी एक ज़िंदगी होती है। जब जब 6 महीने के बाद मैं आपके घर आती, खुशी खुशी आती थी, बहुत खुश होती थी। वहाँ पर कम से कम एक इंसान है जो मुझे समझाता है, जो मुझे बताता है कि ये चीज़ इससे करो, ये से टीवी का रिमोट है, टीवी के रिमोट से ये बटन लगाओगे। ये मेरी दुनिया क्या थी? किताबें। किताब भी कैसी किताब है, मेरी स्कूल से लेकर मेरी कॉलेज लाइफ से लेकर मेरी ये लाइफ, मेडिकल लाइफ तक की किताबें थी। आपकी वजह से मैंने फर्स्ट टाइम टीवी का रिमोट लेकर, जिस दिन आपकी मम्मा किसी शादी की पार्टी में गई थी, आप सो रही थी, कोई काम कर रही थी, तो मैंने टीवी का रिमोट लिया, एक कार्टून चालू किया था। और शायद उस कार्टून में इतनी फ़नी चीज़ें थी तो मैंने हंसना सीखा था। और चुपके से आप जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं किस कदर डर गई थी, आपको याद है? पता है मुझे। तो यही लाइफ थी मेरी, ये चीज़ें थी। आपकी मम्मा घर में नहीं होती थी तो मैं ऐसा लगता था मैं इस घर की दूसरी राजकुमारी हूँ। जिस तरह आप मुझे ट्रीट करते थे, जिस तरह आप मेरे देखभाल करते थे। मम्मा के जाने के बाद मम्मा कहीं पार्टी में जाती थी, आपकी मम्मा कभी किसी दोस्त के मिलने जाती थी। कभी कभार ऐसा भी होता था कि रात रात भर तक आपकी मम्मा किसी फंक्शन में होती थी, शादी वगैरह में आप नहीं जाते थे। वजह शायद मैं थी, आप मुझे अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे, या कुछ और वजह थी, मुझे नहीं पता, आज तक पता नहीं चला है। अब बताएंगे कि आप मुझे रात को अकेले क्यों नहीं छोड़ती थी? सच बताऊं झूठ? सच। आपके मुंह से सच अच्छा लगता है, मुझे आपकी सच्चाई अच्छी लगती है। हाँ, बीच में जो आपने झूठ बोला था वो मुझे बुरा लगता है। ये उस टाइम की बात है जब मम्मा फर्स्ट टाइम हमें रात को लेकर बाहर घूमने के लिए चली गई थी। हाँ, तो जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो मैंने देखा चौकीदार बार बार घर के अंदर देख रहा था। कि मैंने उससे पूछा तुम क्या देख रहे हो? तो कहते कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। वो सितारा बेटी अकेली है ना, तो सोचा क्या करूं। तब मैंने फैसला कर लिया, मैंने मम्मा से कहा मेरे पेट में दर्द है मम्मा, मैं नहीं चलूँगी मम्मा। क्योंकि वो प्रोग्राम तो बन चुका था, मेरी कज़न है, मतलब मेरी 2-3 मॉम की फ्रेंडशिप की, तो उनकी फैमिली थी। मेरी मम्मा का अकेले कैसे चलोगी? मैंने कहा नहीं, बस मैं रह लूँगी अकेले, आप चले जाएँ यहाँ से। वो सिर्फ मेरे होते हुए वो कमरे के आसपास तो क्या, घर के आसपास तो क्या, घर के अंदर ताका झाकी भी तक नहीं की थी उसने। फिर इसके बाद ही मैंने फैसला कर दिया कुछ भी हो जाए रात को मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना। और सुबह होते ही मैंने नौकर को निकाल दिया। वो कैसे? बस इतना कहा कि मम्मा हम कमरे में ठीक सो रही थी, तो 1-2 दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि चौकीदार चाचा घर के अंदर आ रहे थे। मम्मा ने उसे खूब पिटाई की, खूब मारा, खूब बहुत अच्छी तरह से मार के उसे इस नौकरी से निकाला, पुलिस के हवाले तक किया था। तो फिर पुलिस में भी उन्हें पता चला, 2-3 जगह पर उनकी इसी वजह से नौकरी चली गई थी कि उनकी बच्चियों को अरेस्ट करते हुए पकड़े गए थे। तो आप कुछ नसीब है कि कुछ होने से पहले ही आपकी बेटी ने आपको बता दिया था। ये वजह थी मुझे रात से निकलने से वे अजीब लगता था। और अगर जब मैं निकलती थी तो ज़िद करती थी, कुछ भी करती थी, अगर आप चाहती हो मैं आपके साथ जाऊँ, मम्मा से कहती थी, तो आपको मेरे साथ मुस्कान सितारा को लेना पड़ेगा, वरना भूल जा मैं आपके साथ जाऊँगी। तो वहाँ पर क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, एक कोने में बैठ जाएगी, सिंपल सी बात है, आप टेंशन क्यों ले रहे? तब तुम्हें मेरे साथ रात को बाहर निकलने की इजाज़त मिली थी। मैं रिस्क नहीं ले सकती, किसी की आंखों में क्या है, क्योंकि तुम जो कह रही थी ना मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो शायद उसी एक्सपीरियंस से मुझे यही लगा था कि एक नहीं तो कहीं और भी ऐसा कोई हरकत हो सकती तुम्हारे साथ। फिर मैं अलर्ट हो गई थी, इस वजह से रात को घर में रहना और तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाना मैंने शुरू कर दिया था। तो क्या ये चीज़ भी आपकी दोस्त ने आपसे कहा था? तो वो खामोश हो जाती, क्यों, क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई थी? आपको तो कर देना चाहिए था ना, आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए थी मेरी, तो इतनी परवाह क्यों? हाँ, गुस्सा मुझे इस वक्त तब आया था जब मुझे पता चला आप मुझे किस किए और मैंने रिटर्न में आपको किस किया, और बदले में मुझे क्या मिला? सज़ा। इतना मार, इतनी तकलीफ़ मिली कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। मेरी लाइफ, इंतज़ार था कि कभी ना कभी आप आओगी, मुझसे मिलोगी, कुछ बातें क्रियल करोगी, कुछ ऐसी चीज़ें कहोगी। हॉस्पिटल में नज़र तक गए थे तुम्हें देखते थे, आपको देखते देखते, आपका इंतज़ार करते करते, लेकिन आप नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मैंने आपको तब देखा जब आप एक डॉक्टर बनने के लिए मेरे घर पर आ गई। गुस्सा तो था, नफ़रत भी थी, वार्निंग भी देना था तो दे दिया। गुस्सा, नफ़रत, सब कुछ आपके सामने रख दिया।
आपको हर्ट करती थी, अच्छा लगता था, लेकिन रात होती ही उस हर्ट को तकलीफ मुझे में अपने आप पर महसूस होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद को टॉर्चर कर रही हूँ, मैं खुद को तकलीफ़ दे रही हूँ, मैं खुद के साथ अपनी चीज़ों के साथ गलत कर रही हूँ। फिर मैंने ये चीज़ छोड़ा, फिर मम्मा की सच्चाई सामने आई, फिर मम्मा की बेगुनाही सोची। इस बीच में आपने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये कहना है कि आप मेरे बगैर मर जाओगे अगर मेरे मुंह से आपने ये चीज़ें सुनी तो। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था एक नॉर्मल सी बात है, कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन नहीं, आपके साथ वही हुआ जो आपने कहा था। आपने कहा था आप मर जाओगी, आपको अगर मैं ना मिली तो आप ख़त्म हो जाओगी। वही थी। तब मुझे ऐसा लगा ना, मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरे जिस्म से रूह तक निकल चुकी थी, मेरी धड़कन तक मुझे सुनाई नहीं दे रही थी जब मैंने आपको बिस्तर पर देखा। मेरी मोहब्बत भी अजीब है, मैं खुद भी अजीब हूँ, मैं एक साइको हूँ, इन पागल हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको क्या मिला एक साइको और पागल से प्यार करके, क्या मिला कि मुझसे इतनी मोहब्बत कर बैठी आप। मैं इतनी बातें भी नहीं करती, लेकिन आज आपकी कंडीशन देखकर, आपकी चीज़ें देखकर आज मुझे बोलना पड़ा। मैं चेंज नहीं होंगी, मैं इसी तरह रहूँगी। कुछ चीज़ें कड़वी अंदर अब भी हैं, वो कड़वाहट इतनी जल्दी निकल नहीं पाएगी, वो दर्द और तकलीफ इतनी जल्दी जाने वालों में से नहीं है जो इतने सालों से मैंने बर्दाश्त की, मैंने अपनी बॉडी पर सही है। ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं जा सकता। लेकिन आपको बता दूं, आपने मेरे साथ कुछ गलत किया नहीं है और ना मेरे साथ आपने ज़बरदस्ती की है। मैंने खुद से आपको अपने आप को सौंपा था और अब भी मैं इसी बात पर कायम हूँ। मैंने आपसे कोई, अगर आपने मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की। इस तरह रोकर, इस तरह चीख कर, इस तरह खुद को मार कर, जो चांटे आपने अपने गालों पे मारे ना, ये सोचकर आपने मेरे साथ गलत किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। ये दोनों गालों पर जो चांटे नहीं मेरे दिल पर पड़े हैं और मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको गलत करने के लिए कहा है। शायद मैंने खुद से अपने आप को, आपको सबको सबसे बड़ी गलती की है। आपने जिस कंडीशन में मुझे देखा था, उस कंडीशन में जिससे हम प्यार करते, जिससे लिए हमारे दिल में फीलिंग होती है, जिसको हम अपनी मोहब्बत समझते, हमारा इश्क होता है, वो जब इस कंडीशन में यानी कि टॉवल में हमारे सामने आए, कमरे की चीज़ें चेंज हो जाए, दिल की फीलिंग चेंज हो जाए, आपकी बॉडी नीड चेंज हो जाए, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें हो सकती है। बतौर डॉक्टर देखा जाए तो मैं ये कह सकती हूँ, हाँ ये हो सकती है। बतौर डॉक्टर भी नहीं, अगर एक लाइफ पार्टनर के तौर पर देखो, एक लवर के तौर पर देखो, तो ये चीज़ नेचुरली होनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम इंटीमेट हो जाए, सेक्स करें, हम बिस्तर हो जाए, ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमें इस चीज़ की नीड नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका आता है कि आपको नीड होती है, इतनी बेतनाशा नीड होती कि सामने वाला आपकी मोहब्बत हो, तो आप उससे उसके ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो कि भाई ये मेरी मोहब्बत है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखो कि सामने वाला इजाज़त दे। अगर इजाज़त ना दे, कहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी ये साथ ये हो रहा है, तो एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तरह ये समझो कि हाँ, शायद उसे तकलीफ़ हो रही है, शायद उसे दर्द हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से। बाकी आप समझदार हो कि आपको क्या करना है। लेकिन मेरे साथ कल जो कुछ भी हुआ था, मेरी मर्ज़ी से हुआ था। इन सारी बातों को बताने का मतलब ये था कि पुरानी बातें होती हैं, नई बातें शुरू होती हैं। जब तक आप पुरानी बातें बंद नहीं करते, नई बातें स्टार्ट नहीं होती। लेकिन हाँ, पुरानी किताब में, पुराने किताबों के कुछ वर्क में, कुछ पन्नों में दर्द लिखे होते हैं। वो दर्द मिटते भी नहीं और दर्द पड़ते भी। पाड़ के तो ख़त्म कर सकते हो, कागज़ के उस पेज को काटो, 4 नहीं हज़ारों टुकड़ों में बाँटो, तो आपको लगेगा कि बस आपने वो सारी तकलीफ़ जो लिखी थी वो हवा में उड़ गई। लेकिन जो तकलीफ़, जो दर्द आपके यहाँ दिल में और आपके दिमाग में चपते हैं, वो कभी नहीं दूर होते, कभी भी नहीं होते। एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी चीज़ें आपके दोस्तों ने जो किया, लेकिन आपने अपने दोस्तों को उल्टा, उनकी उल्टा समझ के कुछ और ही किया था मेरे साथ। आप ही की हरकतों की वजह से मुझे आपसे प्यार हुआ था, आपकी चीज़ों की वजह से मुझे आपसे इश्क हुआ था। आज मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार करती हूँ, जो नहीं किया था वो कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज नहीं कहा तो फिर ज़िंदगी में कभी ना कहूँगी ना सुनूँगी। आज आप जो रो रही हो, आपकी आंसू, वो अपनी अंगूठी से उसकी आंसू का एक कतरा लेकर अपनी अंगूठी पर रखती थी, ये मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। आपको रोते हुए मैं तब भी नहीं देखा था जब आपकी मम्मा मुझे डांटती थी। आप रोती तब जब आपकी मम्मा मुझे डांटती और 1-2 थप्पड़ मारती आपकी आंखों के एक कोने में। जिस तरह अभी इस कोने में एक छोटा सा कतरा नज़र आता था मुझे, तो मैंने कहा अरे ये तो मुझे देखकर रोने लगती है। तब मुझे आप अच्छी लगती है, तब आप अपनी मम्मा के गुस्से के बावजूद मुझे सपोर्ट करती थी, तब भी मुझे अच्छी लगती थी। आपके साथ अच्छा लगना कब आप मेरी पसंद में डल गई मुझे नहीं पता।
आपने जब फर्स्ट किस मुझे किया था तो मेरी ऐसा लगा ना, मेरी ज़िंदगी के जितने तकलीफ़ थे, जितने दर्द, जितनी भी कड़वी चीज़ें थे, जितने भी जो मेरे साथ हुए हैं मेरी लाइफ को टॉर्चर करने के लिए, उन सब का खात्मा हो चुका था उस किस से। जब रिटर्न मैंने आपको किस किया, वो किस मेरी ज़िंदगी का मेरी पहली एक्सपीरियंस थी। किस अब क्या आप सोच रहे होंगे मैंने एक रिटर्न किस आपको क्यों किया। एक टीवी में आप लोग थे नहीं, शायद आप कहीं बाहर गए थे, दिन का टाइम था, आपकी मम्मा ने ज़बरदस्ती आपको मार्केट ले जाना चाहते और आप ज़बरदस्ती अपने ज़िद की कि आपको नहीं, सितारा को भी ले जाना है, सितारा को भी लेकिन आपने कहा नहीं, आपकी बहन ने कहा नहीं, आज नहीं, आज कोई भी नहीं है, तूफा है और अगर चाहे तो बाहर गार्डन एरिया में भी जाके खेल सकती है। तो मुझे जाना अच्छा नहीं लगा, आपके बाद भागे तो गार्डन वार्डन भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तब मैं टीवी देख रही थी, एक नॉर्मल शो था, बच्चे वाला चैनल देख रही थी। अब तो आपने मुझे सिर्फ इसी चीज़ की इजाज़त दी थी, इससे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। फिर ऐसे चैनल चेंज करते करते मुझे एक सीन दिखा, एक लड़की एक लड़के का, तो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। पहले लड़की करती है, फिर रिटर्न लड़का करता है, और ये चीज़ मैंने गौर से देखा। मैंने कहा ये लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं, तो क्या दो लड़कियाँ एक दूसरे को किस कर सकती है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था पूरे दिन। और जब आप बाज़ार से आई तो मुझे गौर से देखने लगी, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या सितारा। तो मैं यहाँ वहाँ करके नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। सितारा आज क्या किया पूरे दिन। जब अम्मी आनी थी वो टीवी देखा था, टीवी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही थी, वो देखी थी। कौन से चैनल को देखा था, वो डिज्नी यार देखा था, डिज्नी यार देखा था, जहाँ कार्टून वगैरह चल रहे थे। वो बच्चों वाला देखा था या बड़ों वाला, बच्चों वाला था। ठीक है, झूठ नहीं बोल रही। तब शायद पहली दफ़ा मैंने आपसे झूठ बोला था और मैंने कहा था नहीं, मैंने नहीं देखा। ये कहकर मैं वहाँ से हट गई। तो उसने आपने भी चैनल रिसर्च की थी, क्योंकि आपने पता नहीं क्या कनेक्ट किया था कि आपको पता चल गया था कि मैं क्या देख रही थी। तो आपने वैसे ही किया, तो जैसे ही आपको पता चला मैंने क्या देखा, तो आपने मुझे घूर के देखा। तब तक आपने मुझे कुछ कहा नहीं। फिर उसी रात में तो हमारा किस हुआ था, फर्स्ट किस। तो आपने रूम में आए तो आपने सिर्फ इतना कहा, तुम बड़ी हो रही हो आजकल। तो मैंने डरते हुए कहा कि क्या मतलब, मैं बड़ी नहीं हुई, मैं छोटी हूँ। अच्छा, मेरे कमर से पकड़ के मुझे अपने करीब करना और मेरे होंठों पर अपनी नरम गुलाबी होंठ रखना। वो पल, वो लम्हे मेरे लिए तमसा गया था, सब कुछ तमसा गया था। मैं ये भी भूल गई थी कि आपकी माँ इस वक्त घर में है, किसी भी वक्त आपके रूम में आ सकती है। तो थोड़ी देर बाद आप मुझसे दूर हो गए। इसी चीज़ को लेकर अपने होंठों को टच करके मैं अपने रूम में चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद आप फिर से मेरे रूम में आई थी और फिर से मुझे पकड़ के एक दफ़ा फिर से अपने होंठों को मेरे होंठों पर रख दिया था। कुछ किया नहीं था आपने, रख दिया था। लेकिन बाद में मैंने ही रिटर्न में आपको किस करने की कोशिश की। अभी शुरू ही नहीं किया था कि आपकी मम्मा आके जो मारना स्टार्ट किया वो आपके सामने था। मैं आपकी तरफ दर्द से, तकलीफ़ से देख रही थी, ये सुनना चाहती थी। मम्मा सिर्फ उसकी नहीं, मैंने भी किया था, लेकिन आप खामोश थी, बहुत ज़्यादा खामोश थी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं टूट चुकी हूँ थोड़ी सी। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर तुमने कहा, आपने कहा, तो आपकी मम्मा आपको भी मारने लगेगी, आपको टॉर्चर करने लगेगी, आपको सज़ा देने लगेगी। शायद आपको दर्द में देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर बाई चांस कहो या मेरी खुशकिस्मती कहो, डॉक्टर रेहान आ गए वहाँ मुझे लेने के लिए। उन्होंने मुझे लेके चले गए हॉस्पिटल में। मेरी कंडीशन के बारे में आपको पता है, मेरी चीज़ों के बारे में पता है। जब होश आया था, एक ख्वाहिश, एक दर्द, एक तकलीफ़ से दरवाजे की तरफ देखती थी। जब भी देखती थी ये सोचती थी, मेरी मुस्कान आएगी और मुझे कहेगी आपको, मुझे तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी मम्मा मुझे भी ना मारे, इसलिए मैं खामोश थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तकरीबन 5 दिन में उस हॉस्पिटल में रही थी। इन 5 दिनों में एक ऐसा दिन भी नहीं आया था कि मुझे पता चले कि आप आई थी मुझसे मिलने, मैं आई थी। जैसे ये सुनती है मुस्कान, जैसे सितारा मुस्कान के मुंह से ये सुनती है वो आई थी, तो सर उठा के उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों की तरफ। मैंने तो नहीं देखा था कि आप आई थी। हिम्मत नहीं थी रूम के अंदर आने की, हिम्मत नहीं थी। यकीन ना है तो डॉक्टर रेहान से पूछो, जितने दिन तुम हॉस्पिटल में थी वो 1-1 घंटे में आती थी, बाहर बैठती थी, शीशे के पार देखने की कोशिश करती। तब देखती थी जब तुम पूरी तरह से दवाइयों के असर में सोते थे, तब मैं तुम्हें देखती थी। तब तुम्हें देखकर, जी भर के देखकर अपने आप को कोस कर वहाँ से निकल जाती थी। तब तक तुम हॉस्पिटल में थी, तब तक मैं आती थी। 5 दिन तक मैं आई थी। इन 5 दिनों में डॉक्टर रेहान ने मुझे बहुत डांटा, मुझसे दूर रहने की भी बात की थी। लेकिन पता नहीं क्यों उस रात तुम्हारी मार के बाद
तुम्हें जब मार पड़ी थी, उन चीज़ों के बाद मेरी ज़िंदगी मेरे हाथों में नहीं थी, मेरी सोच मेरे हाथों में नहीं थी। मैं जितना सोचती उन सारी सोचों में मुझे आपकी याद आती थी, तुम्हारी याद, कि मेरी वजह से सितारा के साथ ये हुआ है, मेरी वजह से सितारा को तकलीफ़ मिली है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। इसके बाद मैंने अपने अंदर जो फीलिंग्स महसूस की, जो चीज़ें महसूस की, वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, तो महसूस करना चाहती थी। इस तरह मैं भी बीमार हो गई थी, मुझे भी तकलीफ़ हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई थी। इस तरह से मेरी लाइफ हो गई थी। आपसे मिलने की तड़प, तुम्हें देखने की तड़प, तुम्हें सोचने की चीज़ें, कई वक्त तक तुम्हें अच्छी खासी बीमार हो गई थी। फिर मैंने एक फ़ैसला किया, मैं एक डॉक्टर बनूंगी और डॉक्टर बन के मैं उस हॉस्पिटल में आऊँगी जिस हॉस्पिटल में आप बतौर डॉक्टर काम सरअंजाम दे रहे और बतौर टीचर आप क्लासें ले रही। मैंने बहुत सी चीज़ों के पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों में कुछ था आया ही नहीं। फिर बाद में जब मैं खुद से सब कुछ देखो, इंसान के अंदर जब दिल की गहराइयों में किसी को चीज़ को पाने की ख्वाहिश होती है ना, तो मैं वही ख्वाहिश लेकर इस दुनिया के बाहर निकली। मम्मा ने बहुत रोका। मम्मा ने जब कहा कि तुम किसके लिए ये सब कर रही हो, तो मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, अपनी सितारा के लिए। और मेरी सितारा मेरी मोहब्बत है, मैं उससे प्यार करती हूँ। उस टाइम शायद फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में, शायद फर्स्ट टाइम कहा कि मम्मा ने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था, ये कहकर दो लड़कियाँ एक दूसरे के साथ प्यार नहीं कर सकती, रिश्ते में हो तुम्हारी बहन है। तो मैंने कहा मैं नहीं मानती अपनी बहन, मैं उसे उस फील नज़र से देखती हूँ जिस नज़र से मुझे मेरी बहन की कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। ज़रूरी नहीं दो कज़न हो तो सिस्टर्स हो, बिल्कुल नहीं होता इस तरह। मैंने नहीं माना है आप उसे अपनी दोस्त। फिर मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई। मम्मा ने गुस्सा किया, डांटा, पापा ने डांटा, पापा ने बातें सुनाई। उस टाइम पापा थे हमारे बीच में, फिर पापा चले गए। पापा ने बस इतना कहा था, उससे मिलो तो उससे मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लेना, क्योंकि तुम्हारी माँ ने जो कुछ किया था मेरी आंखों के सामने किया था, और एक मर्द होकर मैंने उसे रोका नहीं। अफसोस रहता है कि उस बच्ची के साथ सब कुछ गलत हो गया था, सब कुछ। आप सच में हॉस्पिटल में आई थी, तुम्हारे सर की कसम आई थी। अगर यकीन न आए तब भी डॉक्टर यहाँ से कॉल करके पूछो। अब बज रहे थे रात के 2 बजे, और दोनों जिस तरह से एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे, एक दूसरे की बातें कर रहे थे। वो फ़ोन उठाती है सितारा, फ़ोन को लॉक को खोलती है, फ़ोन लगाने होती तब कहती अरे पागल इंसान, रात के 2 बज रहे हैं, वो सो रहे होंगे, मैं पागल हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। ये कह के उसका हाथ को हटाती है, फिर से डॉक्टर नंबर पर डायल करती है। जैसे डायल होता है, डॉक्टर रियान के फ़ोन पर रिंग होने लगती है। वो डॉक्टर थे, डॉक्टर की नींद कच्ची होनी चाहिए, तो उसे लगा कोई इमरजेंसी केस है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो कॉल उठाती है। तो कॉल उठा कहती है हेलो। बस एक ही सवाल, मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, सितारा सितारा क्या कह रही हूँ, आप पूरी तरह से जागे हैं ना डॉक्टर साहब? हाँ मैं जागा। तुम हॉस्पिटल में हो ना? नहीं मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ। तुम हॉस्पिटल में नहीं है तो मुझे पता है कहाँ हो, ये तो बता। मैं जहाँ भी हूँ सही हूँ, बस मुझे आपसे एक सवाल पूछनी है। आज अगर आप सच सच बताएंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, कभी मैंने आपसे पूछा नहीं था, आज पूछूंगी। पूछो क्या पूछने। जब मैं 5 दिन तक हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी के बीच में थी, क्या मुस्कान, मेरा मतलब मुस्कान आई थी? जब से तुम बेहोश थी तब से 10 दिन तुम बेहोश में थी, तुम्हें होश और आवाज़ में नहीं थी। पहले दिन नहीं, दूसरे दिन उसका आना स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद 5 दिन बाद तुम्हें होश आया था, तब भी वो रेगुलर आती थी। और तब आती थी जब तुम्हें डॉक्टर नींद की गोली या नींद के इंजेक्शन दे देते थे, तब वो आके यहाँ बाहर बैठती, फिर एक कदम अंदर जाके तुम्हें देखती, तुम्हारे सराहने तक आती थी, तुम्हारे बालों को साइड करके। ये चीज़ें सारे मैं बाहर से देखता था। गुस्सा भी था कि उसकी मॉम ने उसके साथ, तुम्हारे साथ गलत किया। फिर तुम्हारा सोच कर चुप हो गया था कि तुम्हें भी तो उसका इंतज़ार था, तुम्हें भी उसे देखने की ख्वाहिश थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं उठती तुम्हें बताने की कि तुम्हारे पास तुम्हारी सितारा नहीं आई थी। मैंने जब तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं। अगर पूछ लेती तो मैं उसी वक्त भी तुम्हें यही कह रही थी तुम्हारी सितारा आई थी, लेकिन तुमने पूछा नहीं, तो इस चीज़ को मैंने खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया था कि कुछ भी नहीं कहना, बस खामोशी। और इसी खामोशी के साथ तुम्हारे सामने हो। अब बोला बताओ क्या? ठीक है, थैंक यू। और हाँ, आज जब तुम सारी बातें क्लियर कर रही हो तो सब कुछ क्लियर कर लो, और जब वहाँ से आओ ना तो सितारा बन के आओ। मैं चेंज नहीं हो सकती। अरे चेंज होने के लिए तुम्हें किसने कहा है? अपनी मोहब्बत के लिए चेंज हो जाओ, यही काफ़ी है हमारे लिए। उसे खुश रखो, वो प्यारी बच्ची है। हाँ, जो तकलीफ़ उसने तुम्हें दी है, जहाँ से देखा जाए उसने कोई तकलीफ़ तो तुम्हें दी ही नहीं। अगर उसकी नज़रे से देखा जाए, उसकी नज़रिए से सोचा जाए। एम आई राइट? गुड नाइट।
अब गुड नाइट का क्या फ़ायदा, नींद से जगा दिया तुमने, गुड नाइट। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती है। जैसे ही फ़ोन बंद करके उसका हाथ को पकड़ के आती है उस टेबल के पास कि लंच जो डिनर तो उसने रखा था, खाना खाओ। आपने रात सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ते के बगैर घर से निकली है, तुमने खाना खाया थोड़ा सा। जब पता चला कि आपने खाना नहीं खाया तो छोड़ दिया। तो आओ हम दोनों एक साथ खाते हैं। तो आप खाई, मैं आपको खाते हुए देखना चाहते, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। एक काम करते हैं, क्या तुम मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें खिलाऊंगी, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको खाना खाइए, मैं अपने हाथों से खा लूँगी। ये क्या हैंड वॉश करने चली जाती है सितारा। जैसे सितारा हैंड वॉश करके आती है तो एक सवाल और पूछती है मुस्कान, अब वो क्या सब कुछ क्लियर हो चुका है हम दोनों के बीच में? अगर क्लियर नहीं होता तो मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाती, अगर क्लियर नहीं होता तो मैं आपको इस तरफ हाथ पकड़ के यहाँ पर बिठाती नहीं खाने के लिए। आई एम सॉरी। किस लिए? तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए। इस ओके, मजबूरी थी, क्योंकि कोई इंसान किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये बताना मुझे ज़रूरी था। और पुरानी चीज़ें निकालना भी शायद ज़रूरी था। अंदर में जो है ना उसको एक दफ़ा निकाल देना चाहिए, वरना ये जो दिल की बातें होती ना वो एक तूफ़ान बन के बाहर निकलती है। और तूफ़ान ऐसी तूफ़ान की सब कुछ बहा लेके चली जाती है। सारी चीज़ें तहस नहस करके आपके घर को, आपकी ज़िंदगी को, सब कुछ उजाड़ के लेके चली जाती है तूफ़ान। तो आपको इस तूफ़ान को रोकना चाहिए। उस तूफ़ान को बाहर निकले तो अच्छी बात है। जो दिल में था वो तुम्हारे आपके सामने रख दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई लव यू। और एक नज़र उसे देखकर काने की तरफ हाथ बढ़ाती है तो काने को हाथ नहीं लगाती मुस्कान, और सिर्फ देख रही थी बड़े प्यार से। खाना खा लीजिए, मुझे मत खाइए, बस कल रात खा ली इतने काफ़ी आपको। हाँ, कल रात कितना खाया था मैंने तुम्हें, जितना भी खा ली काफ़ी था, अब खाना खाइए। तुम खिलाओ तो मैं खाऊं। अब बड़ी है, छोटी बच्ची नहीं है कि मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। लेकिन मैं तो हूँ तुम्हारी बच्ची, बच्चा बच्चा कहती थी तुम मुझे जब मैं नाराज़ होती थी। याद है एक दफ़ा जब मैं गुस्से में थी, दोस्तों से घर आ गई थी, तो तुमने मुझसे क्या कहा था, बच्चा आपको क्या हुआ, बच्चा बच्चा। आपके दोस्त नाराज़ हैं तो ठीक है, उनसे बात करो, उनसे लड़ो, लेकिन गुस्सा तो मत करो बच्चा खाने पर, बिल्कुल नहीं। याद है तुम्हें? हाँ याद है मुझे। आपके मामले में मैं कोई चीज़ भूलती नहीं हूँ, चाहे अच्छी हो या चाहे बुरी। आई नो, पता है मुझे। मच्छर चला जाएगा या मक्खी, रात को ना मच्छर आते ना मक्खी। मच्छर आ जाते हैं, मक्खी का पता नहीं, लेकिन खिलाओगी तुम अपने हाथों से तो मैं खाऊंगी। तो खामोशी से बैठ जाती है, एक लुकमा बनाती है तो उसको अपने हाथों से वो खिलाने लगती है। वैसे ये खाना कहाँ से आया? होटल से आया। आजकल मोबाइल का ज़माना है, कुछ भी मांग लो सब कुछ मिल जाएगा। हाँ ये भी है। एक बात कहूँ, खाने के टाइम पर कोई बात नहीं, बस खामोशी से खाना खाइए। वो बड़े प्यार से खामोशी से उसे खिला रही थी, तब वो कहती मैं भी रिटर्न खिला दूँ? नहीं, मैं खुद खा सकती, मेरे हाथ हैं, और मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो खिलाना है अपनी जान को। ये कहकर एक लुकमा बना के उसके मुंह में ठूस देती है तो उसे घूर के उससे चबाने लगती है। खाना उनका हो जाता है। वो कहती है अब जाओ फ्रेश हो जाओ, और हाँ ये मेडिसिन खाओ। ये किस चीज़ के लिए? तुम्हारे सर में दर्द होगा इसलिए तुमने मेडिसिन खाई। किसके लिए? जो तुम्हें तकलीफ कल रात मैंने दी थी उसके लिए। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गई थी, मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी। पता है तुम्हें तो कुछ दर्द ही होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी गोली खा लो मेरे कहने पर प्लीज़। ठीक है खा लेती हूँ, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। पहले आप जाओ, फिर बाद में मैं जाऊँगी। नहीं तुम जाओ, तुम हॉस्पिटल से आई हो, मैं तो यहीं पर घर पर थी एसी के बीच में। तुम हॉस्पिटल से ऑपरेशन करके आई हो, अब तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। अब भी बात करने रात के 2 बजे, मुझे नींद आ रही है। ठीक है सो जाते हैं, सोते सोते बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारे सीने पे सर रखूँगी, तुम मेरे बालों को सिलाओ, और मैं तुम्हें कस के हक करके सोऊंगी। इतने सालों की तड़प, इतने सालों की तकलीफ को ख़त्म करना चाहते हैं। तुम्हें याद है 1-2 दफ़ा जब हम एक कमरे में होते थे तो और मैं तुम्हारे ऊपर सो जाती थी, और तुम्हें जिस तरह मुझे कस के हक करके सोती थी, वो मुझे याद, रोज़ रात को याद आता है वो पल कि आज तो मुझे इस तरह हक करके सो गई। पता नहीं, अच्छा कल रात तो इसी तरह से हक करके सोई थी। कुछ बुरी बच्ची, मेरे सारे कपड़े, तुम्हारे सारे कपड़े उतरे थे, और मेरे कपड़े वैसे के वैसे थे। करना तो आपको था, आपकी फीलिंग जगी थी, मेरी तो नहीं। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। सब कुछ मैंने किया था, सही तो कह रही थी ये। शिट यार, लेकिन आज तो मुझे कुछ करने भी नहीं देगी। लेकिन अच्छा है, जो बातें उसने कही वो बातें अच्छी हैं। और मम्मा, क्या वो मम्मा से कभी बात नहीं करेगी? देखते क्या होता है हमारी ज़िंदगी की आखिरी लाइफ में। वो फ्रेश होके आती है, और जैसे फ्रेश होके आती है, इस बार उसने पूरे कपड़े पहन के बाहर आई थी।
अरे टॉवल तो मैंने दिया था, तो आपको ये कपड़े मैंने तुम्हें टॉवल दी थी सितारा, और तुम कपड़ों में आ गए। तो ये कपड़े मैं जब भी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट रखती हूँ तो एक जोड़ा अपने साथ रखती हूँ अपने पास बैग में, कि कल को मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पड़ेगी तो पहनूंगी। मुझे मेसी में रहना पसंद नहीं, यानी कि ये कहना बेहतर है कि मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है। ओ ऐसी वैसे वो उसके माथे से एक उंगली से पकड़ के उसे खुद से पीछे करती है, क्योंकि मुस्कान उसके कंधे पर आके उसी तरह से उसी वे में उसकी स्माइल लेने की कोशिश करती। तो वो कहती है आज रात बिल्कुल कुछ नहीं, कल कर लिए बहुत है, अब सो जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है, जाके फ्रेश हो जाओ, तुमसे बदबू आ रही है। क्या? सीरियसली सीरियसली मुझसे बदबू आ रही है? मजाक कर रही हो क्या? सच कह रही हूँ, आपसे बदबू आ रही है। और अगर आपने गलती से भी टॉवल लपेट के लाई ना, तो आई प्रॉमिस मैं इस रूम से बाहर जाके सो जाऊंगी, फिर सोती रहिएगा मुझे हक करके। बहुत खतरनाक हो तुम। डॉक्टर सितारा हूँ मैं, खतरनाक पागल साइको। जो भी कहना ही पसंद करेंगे आप पसंद कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसी बात का तो खुशी है कि मैंने एक पागल से प्यार किया। आई लव साइको, आई लव यू मेरी साइको। वो कुछ जवाब नहीं देती। हाँ, कभी तो कह दो आई लव यू टू। मैं पागलों की मुंह नहीं लगती। उप्स, तुम्हारे साथ रह कर मैं भी तो पागल हो गई हूँ। ठीक है, अब जाके फ्रेश हो जाइए। और फ्रेश होके आती है तब वो बेड के किनारे पे लेट जाती है, बिल्कुल साइड पे, बीचों बीच भी नहीं, तो बिल्कुल साइड पे लेट जाती है, अपने बालों को टॉवल में लपेट के। फिर थोड़ी देर बाद उठती है, उठ के मिरर आईने के सामने जाके अपने बालों को सुखाती है, बालों को ड्राई करके फिर छोटी करके अपने बेड पर उसी जगह पर आके लेट जाती है जिस जगह पर वो पहले भी लेटी थी। और जैसे लेटती है तो मुस्कान बाहर आती है। मुस्कान की तरफ नहीं देखती सितारा, क्योंकि उसे पता है वो शरारत करने में माहिर है, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर उसने कहा है कि अगर वो चाहती है मैं इस रूम में रहूँ, तो ऐसी वैसी कोई वो हरकत करेगी नहीं। तो वाकई उसने नाइट ड्रेस पहन कर आ गई थी। वो कहती ये क्या, गिर जाओगी इस तरह एक कोने में पड़े पड़ते, करवट बदलोगी सीधे ज़मीन पर, कमर फिर भी टूट जाएगी तुम्हारी। मुझे आदत है ऐसे सोने की, अक्सर मैं ऐसी सोती हूँ और मैं गिरती नहीं हूँ, ये बात कन्फर्म है। लेकिन मुझे तो तुम्हें हक करके सोना है, या तो बीच में आके सो जाओ या तो मैं वहीं पर आके तुम्हारे ऊपर सो जाऊँगी। देखो सितारा, देखो मुस्कान, आप सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। नहीं, मैंने कहा ना अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं तुमसे बातें करूँगी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिकवाएँ, बहुत सारी शिकायतें। पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो, फिर आप अपनी बात कहना। तुम्हारी क्या बात है? कल आप हॉस्पिटल में जाओगे, कल आपने जो क्लासेस अटेंड नहीं किए उन क्लासेस के प्रोफेसरों से मिलकर अपने सारी चीज़ें करेक्ट करेंगी और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगी। आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो आपको मेडिकल की डिग्री ना मिलने वाली होगी। तो इसलिए तो कोई बात नहीं, तुम डॉक्टर हो ना, मेरा इलाज तुम कर लो। मैंने इतना सीख लिया कि मैं आराम से तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। तो उसे गुस्से से घूर के उसी की तरफ देख कर कहती ये रिपीट, फिर से कहना वो आई एम सो सॉरी, करूँगी, कल जाके सब कुछ करूँगी। ये डॉक्टर ही जिसके लिए बनाए ना चाहती हो ना बनो। तो मुझसे प्यार है, आपको मुझसे प्यार है, इस बात को मैं अग्री करती हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी वजह से अपनी मुस्तकिल को दाव पर लगाया तो इस चीज़ को मैं अग्री नहीं करूँगी। याद रखिए इस बात को। आप डॉक्टर बन रही, इतनी चीज़ें की, इतनी मेहनतें की, अब ऐन वक्त पर आके मुकर नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले आपको डॉक्टर बनना है। अगर आपको मुझे खुद के करीब पाना है ना, तो डॉक्टर बन के दिखाएगा, पूरी तरह से एक डॉक्टर की डिग्री लेकर मेरे सामने आइएगा। ऐसा ना हो अगर आपने डिग्री नहीं ली ना, तो इसका क्या मतलब, तो मुझे छोड़ दोगी? छोड़ूंगी नहीं, बस नाराज़ रहूँगी इस चीज़ से कि आपने सिर्फ मेरी वजह से इस पेट को चुना और मेरी वजह से इस पेट को छोड़ दिया है, 10 सेट। और इस चीज़ का अफसोस सारी ज़िंदगी मुझे रहेगा। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। अच्छा ठीक है, करीब आओ ना। सोना है मुझे। प्लीज़ माबू, प्लीज़ मेरी जान, करीब आओ ना। बच्चा करीब आओ ना। तो जब उसे बच्चा कहती है, उसे घूर के देखती है। हाँ, मुझे पता है कि बच्चा सिर्फ तुम मुझे कह सकती हो, मैं नहीं कह सकती, पर मैं तो ये कह सकती हूँ ना स्वीट हार्ट, प्लीज़ करीब आ जाओ। आई हग यू, आई स्लिप यू। कुछ नहीं करना, बस तुम्हारे सीने पर सर रख के तुम्हारे दिल की धड़कन सुनना है। क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए कि तुम्हें मेरे सीने पर सर रख के मेरे दिल की धड़कन सुननी चाहिए? वक्त आएगा तो मैं वो कर लूँगी, अभी फ़िलहाल ये वक्त नहीं है। आके सो जाओ। ये कहकर वो बीच में थोड़ा सा खिसकती है और उसको अपनी बाहों में लेती है। वो बस ढीले डाला बाहों में लेती है, कहती ये क्या, मुझे ऐसी बाहों नहीं चाहिए। तो उसे कस के लेती है। अरे बाबा, इतने कस के भी नहीं करना था यार, जान निकाल लोगी अपनी बच्ची की। तुम ही तो कह रही हो, आप ही तो कह रही। एक तो तुम कहती हो तो आप कहते हो। क्यों? मुझे अच्छा लगता है, कभी तुमसे तुम आती हो, कभी आपसे आप ही तो कह रही हो कि हक करो कस के, तो कस के हक इसी तरह होते हैं। मैंने इतना भी कस के हक करने के लिए नहीं कहा बाबू, थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा प्यार से। ठीक है,
वैसे एक बात पूछूं, उसके दिल पर सर रख के उसके दिल की धड़कनें सुन के उसके हाथ को अपने एक हाथों में ग्रैब कर रही थी, तो कहते उसकी आंखें बंद थी मुस्कान की। सितारा की भी आंखें बंद थी, मुस्कान की भी आंखें बंद थी। तो सितारा कहती है, सितारा की तरफ देखकर सर फिर से उसके सीने पर रख के कहती, मम्मा के बारे में क्या कहना है? मैंने कहा ना, कुछ वक्त लगेगा कुछ चीज़ें हज़म करने के लिए, कुछ चीज़ें जख्मों को मरहम लगने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ना जान। इस तरह तो एक साथ नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं आपको इतनी बड़ी खुशी मिली, वो खुशी दूसरी दुगनी होने के लिए आपकी मम्मा को भी मैं प्यार से बात करूं। कुछ वक्त तो दो मुझे, कुछ वक्त, कुछ फीलिंग लेने दो मुझे, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर हाँ, लेकिन तुम्हें छोड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। अब तुम अपनी मम्मा को बताओ या किसी को भी बताओ, आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और हम एक ही रूम में रह सकते हैं। और तो तुम्हारी मॉम की बात पर डिफरेंट करता है कि तुम्हें मेरे रूम में रखना चाहेगी या नहीं। अगर हाँ तो आ जाना, मेरे दरवाजे रूम के हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, लॉक नहीं करूँगी। अगर जिस दिन लॉक कर लिए तो समझ लेना उस दिन के बाद तुम्हारे लिए मेरे रूम के दरवाजे बंद, हमेशा हमेशा के लिए। बाप रे, ये बात है, बिल्कुल यही बात है। मैं जो कहती हूँ करती भी हूँ, और आपको अच्छी तरह पता है मुझे जो करना है मैं कहती नहीं करती हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। अगर आपको मेरे रूम में आना है तो आ जाइएगा किसी भी वक्त, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर इसके बाद आपने सब कुछ किया, इसके बाद आपने रूम में एक दिन नहीं आई, 2-3 दिन नहीं आई, तीसरे दिन आपको मेरे दरवाज़ा लॉक मिलेगा। इसके बाद ज़िंदगी भर वो दरवाज़ा मैं खोलूँगी नहीं। ये आप अच्छी तरह जानती है कि आपकी ये पागल साइको गर्लफ्रेंड क्या कर सकती है। अब आपके ऊपर है, आप किस तरह से अपनी मामा पापा को तो नहीं, माँ को मनाएंगी मेरे साथ सोने के लिए, मेरे पास सोने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जब सोएंगी भी ना तब भी आपको हॉस्पिटल की चीज़ें ही मैं समझाऊंगी, रोमांस तो करूँगी नहीं जब तक आपकी डिग्री आपके हाथ में नहीं। ये बात ही नहीं हुई, फीलिंग जगती है, तुम्हें तो कहा है। और मेरे बॉडी की चीज़ें चेंज होती है और वो चीज़ करने के लिए उकसाती है, वो बात की बात है, आज के लिए नहीं। लेकिन हाँ, जब तुम मेरे रूम में आओ ना तो सबके सामने आना, ऐसा ना चुप चुप के रात के 2 बजे, रात के 1:30 बजे, ऐसे आने की ज़रूरत नहीं। और मैं ऐसे तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर सकती। बाप रे बाप, इतनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे करनी। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इनकी हो गई है लव स्टोरी स्टार्ट। जिस तरह से सितारा ने कहा है कि सबके सामने उसके रूम में आना है, ना कि चुपके से रात की 2 बजे 12 बजे, नहीं कि सब सो चुके कोई देखेगा नहीं तो आ जाओ, नहीं, अब तो डंके की चोट पे आना है। क्या ये सितारा की बात मानकर मुस्कान कर पाएगी? क्या मुस्कान अपनी मम्मा से 2 बदुल बोल पाएगी? वो तो पहले बोलती थी, लेकिन अब कंडीशन ये थी कि उसकी मम्मा बीमार है। और अब तो इंटीमेट कह सकते हो, उसने धमकी दे दी। तो 3 दिन तक वो देखेगी, 3 दिन तक वो अपने दरवाजे को खोल के रखेगी। सबके सामने आए तो ठीक है, वरना फिर जाने दो। क्या सितारा ये कदम उठाएगी? क्या सितारा की मोहब्बत में मुस्कान ये कदम उठाएगी? क्या वो उन सबके सामने मुस्कान के रूम में आएगी, या फिर तीसरे दिन ख़त्म होने के बाद चौथे दिन उस दरवाजे को ताला मिलेगा? मुस्कान की लाइफ से सितारा का गुण, वो ज़िद्दी बहुत है और पागल भी बहुत है। वो जो करती है करती रहती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद करिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। स्टोरी तो स्टोरी होती है, मेरे ऊपर है चेंज करना ना करना, बट कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो मुझे वो रिकॉर्डिंग करने में मज़ा आती है। आप लोग कहते तस्वीर लगा के उस मोमेंट को फील करवा के मैं आप लोगों को दिखाऊं, कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे इतनी हद तक तो नहीं आती चीज़ें, फिर भी कोशिश करके कर देती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। हो रहा अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मेरी मम्मा की तबीयत की दुआओं कीजिएगा। मेरी पूरी फैमिली की परेशानियां ख़त्म हो, इस चीज़ की दुआ कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिए।